काफ़ी पेशेंट्स अपने नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद ओपीडी में आते हैं और कंप्लेन करते हैं कि हमारे पैरों में स्वेलिंग आ रही है। ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है जो पूछते हैं कि ये स्वेलिंग कब तक रहेगी। सेकंड क्वेश्चन जो पूछते हैं कि घुटने में स्वेलिंग कब तक रहेगी। सो नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गौरव खेरा, मैं एक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हूँ एट अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल न्यू दिल्ली। और आज मैं इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ कि लेग्स में जो स्वेलिंग सर्जरी के बाद रहती है वो क्यों होती है और कितने टाइम तक रहती है। सो देखिए, स्वेलिंग दो प्रकार में होगी, एक घुटने पे होगी और एक लेग में होगी। अब पहले मैं बताता हूँ लेग में स्वेलिंग क्यों होती है। तो जब हम नॉर्मली चलते हैं, क्या होता है कि हमारा ब्लड सर्कुलेशन चल रहा होता है। हार्ट, जो हमारा हार्ट है, दैट्स द पंप, इट्स पंपिंग द ब्लड अप टू द ब्रेन, इट्स पंपिंग द ब्लड डाउन टू द लेग्स। अब लेग्स से अगेंस्ट ग्रेविटी, हम लोग अर्थ पे रहते हैं, अर्थ पे क्या होती है, ग्रेविटी क्या करती है, सब चीज नीचे खींचती है। सो इट इज अगेंस्ट ग्रेविटी। सो एक हमारा पेरिफेरल हार्ट होता है बॉडी में, जिसको हम काफ मसल कहते हैं। व्हेनेवर वी वॉक, ये काफ मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है, रिलैक्स होता है, एंड दैट कॉजेज एन इंक्रीज सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड। नाउ जब ये इंक्रीज सर्कुलेशन ऑफ ब्लड होती है तो प्रॉपर सर्कुलेशन होता रहता है, कोई कूलिंग नहीं होती ब्लड की, मतलब ब्लड जो है पैरों में रुकता नहीं है। एंड बिकॉज ऑफ दिस कोई भी फ्लूइड को एक्सवर्सेशन नहीं होता एंड देयर इज नो स्वेलिंग नॉर्मली। जब सर्जरी हो जाती है, सो ऑब्वियसली the amount of walking that you're doing वो कम हो जाएगी. The patient spends more time on the bed, and because of this there is peripheral pooling of blood, and this causes swelling. So this is the most common reason of swelling after surgery. TKR हो या कोई भी सर्जरी हो, उसके बाद इस कारण की वजह से swelling होना is quite common. Now why do we get swelling in the knee joint after TKR? इसमें there is one thing that you need to understand. हमारे बॉडी में एक सिस्टम होता है जिसको हम lymphatic system कहते हैं। तो लिम्फ क्या होता है, बॉडी का जितना भी डिफेंस मैकेनिज्म होता है वो ये लिम्फ सिस्टम जो है वो मेंटेन करता है। लिम्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट। जितना आपको कहीं पे भी कोई फोड़ा फुंसी कुछ भी होगा, वहाँ पे लिम्फ ड्रेनेज बढ़ जाती है एंड वो एक इन्फेक्शन से लड़ने की वो करता है, कोशिश करता है। तो व्हेन वी गिव एन इंसिजन, तो एक मिडलाइन इंसिजन देते हैं। मैंने अपने पुराने वीडियोज में बताया कि टीकेआर में हम क्या करते हैं। स्किन के ऊपर मिडलाइन इंसिजन होता है, उसके अंदर जो मसल होती है उसमें मीडियल पैरापटेलर इंसिजन, मतलब जो घुटने का पटेला होता है उसके अंदर की तरफ से हम इंसिजन देते हैं। तो अगर हम ध्यान दें तो जो लिम्फेटिक ड्रेनेज होती है वो यहीं से जा रही होती है। तो हम कुछ स्ट्रक्चर्स को बाहर की तरफ खींचेंगे, कुछ स्ट्रक्चर्स को अंदर की तरफ खींचेंगे और ये खींच के हम अंदर हड्डी तक जाते हैं। नाउ बिकॉज ऑफ दिस देयर इज सम डैमेज, दैट इज एन अनअवॉइडेबल डैमेज दैट अकर्स टू द लिम्फ ड्रेनेज। ये लिम्फेटिक सिस्टम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे इंप्रूव हो जाता है, बट इमीडिएटली आफ्टर द सर्जरी दिस लिम्फेटिक ड्रेनेज इज हैम्पर्ड एंड दैट कॉजेज स्वेलिंग इन द नी जॉइंट। सो ये हो गया हमारा फर्स्ट कारण। सेकंड क्या होता है, स्वेलिंग जब अब अंदर मसल हमने कट करी हुई है, एक इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स आएगा एंड जब रिहैबिलिटेशन होता है मसल की मूवमेंट शुरू होती है एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर इज सम अमाउंट ऑफ स्वेलिंग दैट अकर्स। ओके, इनिशियली ये स्वेलिंग ज्यादा होगी, एज योर रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम विल कंटिन्यू, मसल्स की स्ट्रेंथनिंग बढ़ेगी, दिस विल गो डाउन। सो एनी ऑफ दीज रीजंस, आपको कोई घबराने की बात नहीं है। जो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स आता है मूवमेंट पे, इसलिए मैं पेशेंट्स को कहता हूँ आइसियो नहीं, घर जाने के बाद भी बर्फ लगाइए। आइसिंग से इन्फ्लामेशन कम होती है, स्वेलिंग कम होती है। नाउ आपको कब फिक्र करना चाहिए? फिक्र तब करनी चाहिए स्वेलिंग इज पेनफुल, स्वेलिंग इज एसोसिएटेड विद रेडनेस, and this is happening after a few days, maybe after about a week, 10 days, then yes, you should consult your doctor to rule out any infection. Other thing that we need to worry about, that is DVT. What is DVT? I will be making a full video on DVT later on, but DVT is basically deep vein thrombosis. जब patient immobile होता है for a longer period, blood flow sluggish हो जाता है और उसकी वजह से clots बढ़ने का डर रहते हैं, and this DVT can have dangerous complications. DVT can be seen in any surgery which causes prolonged bed rest or causes reduced mobility. चाहे वो TKR हो, चाहे वो THR हो, चाहे वो कोई भी किसी और सिस्टम की सर्जरी हो। तो DVT के लिए दिस इज द रीजन पेशेंट्स बार बार पूछते हैं कि हम ब्लड थिनर्स क्यों खाते हैं नी रिप्लेसमेंट के बाद। सो द रीजन व्हाई वी आर हैविंग ब्लड थिनर्स इज कि ये ब्लड क्लॉट्स ना बने हमारे डीप वेन्स में, पैरों की जो वेन्स होती है। सो अगर DVT लग रहा है या कुछ इन्फेक्शन के साइंस हैं, यू शुड बी गेटिंग इन टच विद योर डॉक्टर and that will be managed accordingly. So I hope ये पैरों की swelling क्यों है, इसके कारण क्या है, कब फिगर करना है, this has become clear to you. And अक्टूबर का महीना आज से शुरू हो रहा है। 12th of October is World Arthritis Day
I think we should all take a pledge today that we will be doing regular exercises. We'll try to reduce our weight, quadricep strengthening exercises. पुराना एक वीडियो हमारा डाला हुआ है. Do that and keep moving. Keep your joints healthy. And I will see you soon with a brand new video. Thank you. For more information, contact Dr. Khera's Wellness Clinic.